students, welcome you all in your subject science. Okay, so let's continue our chapter. Open your textbook, page number 151. Midday meal. Yes, midday meal क्या है पता है आपको? मील मतलब तो सबको पता है ना, मील मतलब कि भोजन, खाना. ओके, तो जब मतलब फूड जो हमारा है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है, फूड रेडी हो जाता है तो हम उसे मील बोलते हैं. जैसे कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट. ओके, हम टाइम टाइम पे जो लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड मील, पूरा भोजन. ओके, सो मिड डे मील मतलब नाम से ही पता लग जाता है कि मिड डे मतलब दोपहर का खाना. तो मिड डे मील इज़ अ वन काइंड ऑफ स्कीम ऑफ आवर गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चों को फ्री में फूड प्रोवाइड किया जाता है. ओके, तो उसे कहते हैं मिड डे मील. तो चलो देखो, यहाँ भी सब लोग साथ में बैठे हैं तो यहाँ पे भी एंजॉय हो रहा है, बराबर. ये भी एक पार्टी है ना. ओके, चलो. इट इज़ 1:30 in the afternoon. The aroma of food being cooked has filled the air. देखो 1:30 हुआ, स्कूल का टाइम हुआ, तो 1:30 को जो फूड की जो कुक हो रहा था तो उसकी स्मेल आ रही थी. आवर स्टमक इज क्रेविंग फॉर फूड, बराबर. हमारा पेट मतलब उनको भूख लगी थी, अंदर से आवाज़ आ रही थी. वी आर सो हंग्री दैट वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन. हमें भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए हम लोग लेसन में ध्यान नहीं दे पा रहे थे. देखो, जो मिड डे मील है ना वो पहले क्या होता है कि दोपहर को जब बच्चे जाते हैं तो उनको दोपहर को दिया जाता है, मॉर्निंग में इनको रिसेस टाइम पे दिया जाता है. ओके, तो मिड डे मील में वो लोग जो पहले आते हैं तो ऑब्वियस है सब स्कूल में सब प्रेयर वगैरह होता है, फिर पहले क्लास चालू हो जाता है, तब तक सबका फूड रेडी हो जाए. तो बोल रहे थे कि टाइम हो गया और स्मेल आ रही थी और भूख भी लगी थी. और जब भी कोई भूख लगती है ना किसी को भी तो खाने की स्मेल बहुत आती है, राइट. तो ऐसे वो लोग वेट कर रहे थे और लेसन भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि जल्दी अभी मिड डे मील का वो बेल बजे और वो लोग पहुंच जाए. टन 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 द बेल rang. All the children ran out to wash their hands. After washing our hands, we all sat in the queue to take our food. देखो, सब बच्चे जैसे ही बेल बजा तो पहले हैंड वॉश के लिए गए. ओके, क्योंकि ये सब स्कूल में सब बच्चों को सिखाया जाता है कि वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. ओके, सो सब ने हैंड वॉश किए और सब लाइन में, देखो क्यू में बैठा है ना. ओके, तो सब लाइन में फूड लेने के लिए बैठ गए. वी गॉट प्लेट फ्रॉम द स्कूल ओनली. ओके, तो उनको स्कूल की तरफ से प्लेट भी मिली. बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी सैंग टुगेदर. तो जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं तो वो लोग भी खाना खाने से पहले प्रेयर करने लगे. वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द गुड ऑफ एवरीवन. वी विल ऑलवेज बी टुगेदर. देखो कितनी मस्त प्रेयर है कि सबने एक साथ गाना गाया कि हम लोग साथ में खेले, साथ में खाए और सबके साथ अच्छे से रहें और सब एक हमेशा सब साथ में रहें. टुडे देयर इज़ चना चाट. आज चना चाट था, थेपला एंड सूखी भाजी इन अवर मील. देखो उनके खाने में आज क्या था, सूखी भाजी, चना चाट. मतलब कि जो चने की सब्जी होती है ना वो बच्चों के लिए ऐसे ही पकाते हैं, सूखी मतलब वो ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं डलता है तो ताकि बच्चे खा सके. और सूखी भाजी तो पता ही है सबको, सबके घर पे बनती है, जिसे हम फराड़ी डिश बोलते हैं, राइट. पोटैटो की बनती है ना, तो सूखी भाजी थी उनकी मील में. यस्टरडे वी हैड सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी. ओके, कल उनको सुखड़ी और वेजिटेबल खिचड़ी था. आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेनू इज डिस्प्लेड. यस,
अगर आपके घर के आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेनू का लिस्ट होता है, उस हिसाब से उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। बराबर, तो मतलब कि कौन से दिन में क्या क्या बनता है वो सब लिस्ट में होता है। इट इज़ वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट्स एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट। यस, कभी कभी उनको एक्स्ट्रा ट्रीट मिलती है कि स्वीट भी होता है कभी कभी। There is another interesting thing about lunch time at school. Every day we change our places in the circle and sit next to the different child. देखो, तो सब लोग हैंड वॉश करके आते हैं तो बाद में आके सीधा उनको बैठ जाना होता है। तो कितना मज़ा आता है कि रोज़ एक ही फ्रेंड के बाजू में ऐसे नहीं, सब अलग अलग किसी के भी साथ बैठ सकते हैं और एंजॉय करते हैं। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। बराबर, तो उनको भी अच्छा लगता है कि रोज़ नए नए फ्रेंड्स से मिले और नए दोस्त बनेंगे ना। जिन अगर आप नए स्टूडेंट से मिलोगे तो आप उनसे बातचीत करोगे तो फ्रेंड्स बनेंगे ना। ओके, सो आवर टीचर्स टेक केयर दैट ऑल चिल्ड्रन विल गेट फ्रेश एंड हॉट मील। हमारे टीचर ये ध्यान रखते हैं कि सब बच्चों को गर्म और अच्छा खाना मिले। पेरेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल मील फॉर हेल्थ। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स भी उनको, मतलब देखो, पेरेंट्स तो उनको अच्छे मील तो देते ही हैं, हाँ लंच बॉक्स में होता है ना हमारा, तो वो तो देते ही हैं, बट टीचर्स भी वहाँ पे वो केयर करते हैं। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। नाउ डेज थिंग्स आर बेटर। मतलब अब दिन अच्छे हैं, बराबर, कि ये अच्छा दिन जाएगा ना क्योंकि खाना वाना हो गया। ओके, सो वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड। तो हम लोग अच्छा और फ्रेश फूड जो गरम गरम है खाना खाते हैं साथ में मिलके। वी टेक केयर दैट ऑल द स्टूडेंट्स फिनिश द फूड एंड दे डू नॉट वेस्ट इट। यस, हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चे फूड को वेस्ट ना करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप भी अपने घर पे ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप कहीं बाहर जाए तो नहीं, बट आप घर पे भी हो ना तो भी हमेशा ये आदत डालनी है कि जितना हो सके आपको जितना चाहिए उतना ही फूड लेना है। ओके, डोंट वेस्ट फूड, क्योंकि हम जो जितना छोड़ते हैं ना कुछ बच्चों को उतना भी नहीं मिलता है। सो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम फूड वेस्ट ना करें। ओके, ईटिंग टुगेदर इज़ फन। समटाइम्स if someone comes without eating from home, he or she can eat here. देखो, सबके साथ मिलके खाना खाने में तो मज़ा ही आता है, बट मान लो कि कभी कोई भूल गया हो घर से खाना खाने, बराबर, कोई लेट हो गया, ऐसा कुछ हो जाए तो वो यहाँ आके खाना खाते हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, डू यू लाइक टू स्टडी विथ एन एम्प्टी स्टमक? खाली पेट पढ़ाई में अच्छा लगता है आपको? मन लगता है? नो। इमेजिन करो कि आपको बहुत भूख लगी और कोई आपको सिखाए कि चलो आप ये क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब बोलोगी कि मैम कब जाना है, रिसेस कब पड़ेगा? कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना, चलो फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर समझ में आया? एनी डाउट्स? नो, क्योंकि अब तो खाना वाना हो गया है, हमने बहुत कुछ खाना खाया है। ओके, चलो पेट भर गया ना अभी सबका। अब फटाफट से क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। व्हाट टाइम इज़ द मील सर्व्ड? मील, ओके, ये जो स्कूल है उसके बारे में पूछ रहे हैं। राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। आपके स्कूल में खाना कब दिया जाता है? देखो, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर मिड डे मील नहीं होता है, बट गवर्नमेंट स्कूल में होता है। ओके, तो अभी हमने देखा कि कब दिया उनको, 1:30। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल? तो उनको क्या क्या मिलता था? सो सुखड़ी, ओके, और क्या क्या मिल रहा था?
क्या था उनकी डिश में? देखो, उस दिन उनकी चना चाट थे ना, चना चाट, सूखी भाजी, ओके, थेपला, वो सब मिलता है। डू यू लाइक दिस मिड डे मील दैट यू गेट? आपको ये मिड डे मील मिले तो अच्छा लगेगा? यस। क्यों पता? सबके साथ हो। जैसे हमारे स्कूल में मिड डे मील तो नहीं होता है, बट हम लोग मैकेनिक एक्टिविटी करते हैं, तो हम लोग सबके साथ भेल वगैरह सब बना के खाते हैं। कभी कभी पानी पूरी होती है, ओके, चाट बास्केट, तो वो सब हम मैकेनिक में जब बनाते थे तो सब एंजॉय करते थे ना। यस। क्यों? घर पे तो आप खाते ही है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ कुछ और ही मज़ा आता है, राइट? चलो, इज़ द फूड यू गेट इनफ? आपको जितना फूड मिलता है वो आपके लिए इनफ है? मतलब ये उन बच्चों के लिए है कि जो डेली जो उनको मिड डे मील मिलता है, तो हाँ, उनको इनफ फूड ही देता है, मतलब जिसको जितना चाहिए हो। ओके। डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इट फ्रॉम द स्कूल? आप अपने घर से प्लेट लेके जाते हैं कि वहाँ से प्रोवाइड होती है? तो बच्चों ने बोला ना कि स्कूल में ही प्लेट उनको वहाँ से मिलती है। वो सर्व द फूड? फूड सर्व कौन करते हैं? तो जो स्पेशल जो कुक होते हैं ना वहाँ पे, बराबर, तो वो उनको सर्व करते हैं। क्योंकि जो ये कुकिंग का ये सब डिपार्टमेंट, ओके, उनकी एक कमेटी होती है, उनका पर्टिकुलर वर्क होता है, तो वो ध्यान देते हैं। ओके। देखो कि जो कोई मतलब वहाँ पे मासी रखते हैं ना, तो लेडी जो, क्योंकि रसोई वही बनाते हैं, ओके, तो उनको वहाँ पे रखा होता है और उनके साथ एक हेल्पर होते हैं, वो कुक करते हैं और साथ में सर्व भी करते हैं बच्चों को। डू यू ब्रिंग योर सॉरी डू योर टीचर्स ईट विथ यू? आपके टीचर्स आपके साथ खाते हैं? यस, समटाइम्स, बिकॉज पहले टीचर्स टेस्ट करते हैं, ओके, क्योंकि हमने एक स्कूल में जो लास्ट ईयर जॉय ऑफ गिविंग में हमने विज़िट किया था ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि वो लोग जब मिड डे मील होता है तो वो लोग चेक करते हैं कि फूड कैसा बना है, पहले टीचर्स टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है, ताकि टीचर्स भी चखे कि सब कितना हेल्दी होता है, हाइजीन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, इज द वीक्स मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड? यस, बराबर। तो स्कूल मेनू जो ये फूड का मेनू होता है, दैट इज पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड। इफ यू विल गेट अ चांस टू change the menu for the meal in your school, what would you like to change? अगर आपको मौका मिले कि आपके स्कूल में आप ये जो फूड का प्रोग्राम है उसका जो मेनू है, ओके, उसे चेंज करने का चांस मिले, तो आप क्या करोगे? क्या चेंज करोगे? चेंज करोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? आपको क्या पसंद है? मेक योर ऑन मेनू। तो आप अपना अपना मेनू बनाओ। देखो, सब बच्चे कुछ अपना अपना रखेंगे, जिसको जो पसंद है। मोस्ट ऑफ चिप्स के लिए बोलेंगे, पहले तो आपकी लिस्ट में चिप्स होगा, राइट? और सेकंड थिंग, कोई कोई मैगी के लिए बोलेंगे, एम आई राइट? यस, बट फ्रूट्स सब कुछ हमें चाहिए, ओके। इडली, वो सब अलग अलग आप फूड खाओ जिसमें आपको सब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिले, तो आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, ओके। तो ऐसा मेनू बनाना, आप अपने आप से मेनू बना के रेडी रखो, ओके। चलो, ओपन नेक्स्ट पेज। यस, देखो, मंडे, तो आपको बताना है कि कौन से डे आपको कौन सा फूड मिलता है, ओके। तो वहाँ पे जो लिस्ट होता है ना, ऐसे ही होता है कि फर्स्ट मंडे वेजिटेबल खिचड़ी,
ओके। और सुखड़ी वो सब मिलता है। और नेक्स्ट वेनसडे, वेनसडे पुलाव और मिक्स दाल। और फ्राइडे में राइस दाल। और स्नैक्स मतलब नाश्ते में क्या मिलता है, मुठिया। ओके, तो अलग अलग ऐसे थोड़ा मिलता है उनको। जो वेजिटेबल खिचड़ी है वो पहले उनको मिल जाती है, फिर कुछ देर के बाद उनको सुखड़ी देते हैं। ओके, फिर वहाँ पे दूसरे दिन वेनसडे को पुलाव देते हैं, फिर नाश्ते में उनको मिक्स दाल देते हैं, फिर फ्राइडे को राइस दाल और स्नैक्स में मुठिया देते हैं। ओके, और अगर आपको चेंज करना पड़े तो आप क्या चेंज करोगे? श्रीखंड पूरी वो सब, एम आई राइट? कोई तो स्वीट बोलेंगे, लड्डूज, बराबर। पर जो हेल्दी फूड है वही आपके मेनू में रखना। ओके, डोंट वरी। वहाँ पे तो नहीं, पर घर पे तो आप मम्मी को ऑर्डर करते ही है ना अपने हिसाब से। चलो, मिड डे मील, एवरी चाइल्ड्स राइट। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट मिड डे मील है ना, वो हमारे में जैसे मैंने बोला पहले ही कि हमारे गवर्नमेंट की एक स्कीम है और सब बच्चों का ये वाला राइट नहीं है। राइट मतलब वो सच्चा वाला राइट नहीं, राइट मतलब हमारा हक। सब बच्चों का ये हक है कि उसे फूड मिले। ओके, मैनी चिल्ड्रन इन योर आवर स्कूल आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल meal every day, so many of them go to school empty stomach. देखो, कुछ स्कूलों में बच्चों को कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एक दिन का खाना भी नहीं मिलता है, इसलिए वो ऐसे ही स्कूल जाते हैं। तो वो स्कूल जाए और उसका पढ़ाई में ध्यान रहे, इसलिए गवर्नमेंट उन्हें वहाँ पे फूड भी प्रोवाइड करती है। The Supreme Court of our country has ordered that all children up to the elementary school should be provided with hot cooked food. This is right of every child. Okay, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट मतलब समझते हैं ना, पूरी जो कंट्री की कोर्ट होती है और उसके जो रूल्स है, ओके, उनके ऑर्डर है, वो सब फॉलो करते हैं। इवन हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि सब बच्चों को स्कूल से फूड प्रोवाइड किया जाए और अच्छा हॉट कुक फूड, ओके, पकाया हुआ। तो ऐसे ही बच्चों को मिड डे मील मिलता है। आप शायद देखते होंगे कि आसपास अगर वो आंगनवाड़ी है तो वहाँ पे भी उनको टाइम टाइम पे फूड तो मिलता है डेली, पर कभी कभी उनका स्पेशली फ्रूट डे होता है। ओके, ताकि बच्चों को सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा फूड का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बराबर। आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाओ, एंजॉय करो। ओके, चलो। और स्कूल को मिस कर रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। ओके, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जब स्कूल खुलेगा तो हम स्कूल में एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू।